जनाब याद है 78 में बस उनके साथ रह जाता था। 78 में मैंने शादी की, उसके बाद वो मेरे को 200 रुपये महीना देने लगे। 200 रुपये महीना? हाँ, हम ये भी खाना पीना भी 200 रुपये भी। इसके बाद मेरा एक लड़का पैदा हुआ 80 में। 80 में फिर मैंने उनके पास भी काम करा करता था, तो मैंने एक स्पीकर ले लिया। स्पीकर ले लिया? लाउड स्पीकर ले लिया। सही। फिर उस 80 के एंड में दुकान उनकी ख़त्म हो गई। फिर उनकी आड़त से चला गया मुंशीगिरी पे। सही। मुंशीगिरी 3-4 महीने इधर होती थी, गंदम में 2-1 महीने और 4-5 महीने कपास में। तनख्वाह मेरी थी 12 महीने की। अच्छा। फिर बाकी टाइम जो था उसमें लॉटरी का चलाया करता। अच्छा। सन 85 में उनके आड़त में और भाईवाल हो गए, तो उन्होंने अपना बंदा रख दिया। फिर मैंने 85 में अपना कारोबार किया, गंदम खरीद करने का। फिर जनाब मैं गंदम कपास आती थी। शुरू में तो कम थी, तो फिर इसके बाद तो इतना हो गया कि 2-3 सौ बोरी रोज़ की आती थी। और कपास के भी मिसाल तो 2 गड्डी का माल। तो क्या हुआ फिर? नुकसान कैसा हुआ? फिर हुआ 95 में नुकसान। कितना? उस टाइम मेरे पास 3 लाख रुपया था। 95 में 3 लाख रुपये था? हाँ, अपना वो भी गया और 2.5 लाख का नुकसान था। नुकसान को हम बर्दाश्त करते थे, क्योंकि कारोबार में नुकसान भी आता रहता था, मुनाफा भी आता रहता था। सही बात, वो तो है। तो उसमें बंदा कारोबार कर सकता है। अच्छा। जो आड़ती था वो जा रहा था ईरान इराक गंदम के सीजन के ऊपर। अच्छा। फिर मैंने सोचा भी अब मैं खरीद करूँगा तो मेरे से बिकेगी नहीं, बेचूँगा तो खरीद नहीं कर सकूँगा। सही बात है। फिर मैंने 96 में तकरीबन चौथे में गंदम चालू होती है, तो मैंने तीसरे में दूध का काम किया। दूध का? मेरे पास उस टाइम 92 मॉडल गाड़ी 92 होंडा। उसमें मैंने दूध का काम शुरू किया। ना मेरे को पीछे इलाके से कोई देता था, ना आगे कोई लेता था। वो वजह ये थी कि उनको पता था ये तो व्यापार करता है ना, खरीदो फरोख्त करता है, ये तो ऊपर गंदम का सीजन आएगा उधर चला जाएगा। पीछे वाले बोलते थे हमारा दूध वाले दूध नहीं उठाएंगे, आगे वाले बोलते थे हमको दूध नहीं देंगे। सही है। 1.5 महीना मैं 6 किलो दूध लाया करता था। 6 किलो में मेरे को 3 रुपये बचते थे। 3 रुपये 6 किलो में? हाँ। फिर? और 2.5 लाख का मकरूज था। 2.5 लाख रुपये का मकरूज थे। 1.5 महीना गुजरने के बाद ऐसा दूध बढ़ने लग गया। सही है। और महीना एक और गुजरने के बाद 700 रुपये जाड़ी जमा हुई। 700 जाड़ी जमा हुई। तो पंजाब से क्यों आए यहाँ पे? सुनो तो सही ना, अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ ना। हाँ, बताओ। तो 2 साल के अंदर मैंने 2.5 लाख उतार दिया अपने मकरूज से उतार दिया कर दिया। फिर हम जो 2000 तक पूरे होते तक मैंने अपने बहन भाइयों की शादी कराई। अच्छा, उसके बाद बेटी बेटे की भी शादी कराई। इसके बाद आगे 2001 में फिर मेरे को एक भी चला। दूसरे में किसी ने बोला कि तू ऐसा करके दूध को इतना दूध भुगतान करता है, इसमें जो है ना 16 घंटे काम करता था और 8 घंटे रेस्ट करता था। 8 घंटे रेस्ट थी, 16 घंटे काम। हाँ, इसीलिए तो वो इतने जल्दी पैसे उतारे। फिर किसी ने बोला भी इतना दूध भुगतान करता है, उसमें 1 मन की क्रीम निकलवा ले। 1 मन की क्रीम निकलवा ले। आराम मेरे को नहीं बचा हुआ था। किसी का मिसाल तो तुम्हारे को आप बोलूँगा 5 चाय हैं तो उसमें मेरी दुगनी निकल जाएगी। 4 चाय 1 चाय फालतू बोलूँगा तो वो मेरी दुगनी निकल जाएगी। उसमें ये हुआ कि फिर मैंने वो उसी होटलों पे दूध देता था, उसी से रोज़ाना पैसा लेता था। करीम निकलवा गया, जुआ रोज़ाना खेला होता था, कभी नहीं देखा था। उसकी वजह लगता आराम का पैसा। उसी ने ना कुछ आगे का थोड़ा ना पीछे का थोड़ा गाड़ी बिक गई। आखिर फिर कराची आ गया मैं 2000
2002 में 2002 में कराची आ गए। कराची आ गया। फिर यहाँ समझो 3 तक रहा मैं, उसके बाद फिर चला गया। फिर मैंने फिर ट्राई की अपनी एक साइकिल पे, दूध कुछ अर्सा लिया। फिर उसके बाद किसी सज्जन ने पैसे दे दिए साइकिल मोटर के, मैंने साइकिल मोटर ले लिया। उसको तकरीबन 4-5 महीने में उसके पैसे उतार दिए, सही, उसको वापस कर दिया। फिर दूध का रूटीन फिर वो ही चलने लग गया। फिर बैठ गया। फिर जुए में बैठ गए। असली बात है, जुए ने आपको तबाह बर्बाद किया। हाँ, वो फलास्तीन पत्ती जो खेलते थे। फलास्तीन पत्ती। इसके बाद 2008 में फिर मैं कराची आया, नाजमाबाद 2 में। वहाँ फैक्ट्री में आया तो फैक्ट्री में काम करा। उसके बाद फैक्ट्री का इंचार्ज भी बन गया, सारा कंट्रोल जो काम करते थे नेक नीति से। ऐसे तो कोई नहीं अपना माल पूरा तोड़ दे, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, उसके बाद जो माल बिकने जाता था वो भी मेरे अंदर में था, जो बिक पैसे आता था वो भी मेरे अंदर में था। जब ये देखा कि इसका कारोबार नहीं चल रहा, मेरे पास पैसा है, जो मैं तनख्वाह लेता था मेरे पास पैसा है, उनको मैं पैसा दे देता, चलो अभी तुम्हारा काम चलेगा, मेरे भी 4 आने बनने पड़ेंगे। और ताकि उन्होंने मैं वो फंसा दिया, 80,000 उनके पास फंस गया। उन्होंने पैसा देने का इनकार कर दिया, पैसा है नहीं। हाँ, लो जी। इसके बाद मैं 2010 में घर चला गया पंजाब। लाहौर क्यों, कहाँ क्यों? मुल्तान की और जिला लोधरा पड़ता है। अच्छा, हाँ सही, जिला लोधरा के, सही है। वहाँ 1 बीघा ज़मीन का था, वो बेचा बटाया। उसमें एक लड़के को मैंने खराज की दुकान खुलवा दी। एक लड़की पढ़ रही थी तो लड़की को समझो, लड़कों को पढ़ाना था, लड़के नहीं पढ़े, लड़की MA में उसको उस टाइम पैसे की जरूरत थी। अच्छा, उसको MA इस्लाम में उसको पढ़ाया। फिर घर का खराज आज रखे। फिर उसके बाद एक बच्चे का जो मेरे साथ था, उसका या एक बाहर होती है, उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद 2011 में मकान बना जोड़ के फिर मैं 11 में फिर तैयार किया। 11 में कराची, 12 में इधर जिसको काम के लिए बोलता था तो यही लोग बोलते थे कि जैसे आया है ना पंजाब से वैसे चला जा। वहाँ कत्ल वगैरह थी इधर 11 में आम थी, 12 के महीने। अच्छा, खुदा दोबारा को देख करे। फिर 1 महीना 7 दिन इधर में बैठा रहा। 1 महीना 7 दिन यहीं बैठे थे। हाँ, मेरी बीवी थी, बच्चा भी, लड़का भी था। लड़का लाली में मिल में काम कर रहा था, वो लाता था, हम खाते थे। कुछ 7,000 हम पीछे से भी लाए थे। 1 महीना तकरीबन 3-4 दिन गुजरे थे तो ईद के मौके पे वो लोग मकान वाले चले गए। तो उन्होंने बोला चलो तू इधर रह जा। ब्लैक शीशा देख और देख। अच्छा जी, मेरे बच्चे नाल किसी और के पास थे, वो रिश्तेदार था उसके पास, मैं भी उसी के पास रहता था। वो मकान खाली था, हमने देखा भी चलो इस पे रह जाएंगे, अपने पकाते रहेंगे, खाते रहेंगे। सही। और एक आदमी रात को तकरीबन 11-12 बजे वो आ गया। उसने बोला भाई मेरे को रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया, मेरे पास कोई जगह रहने की नहीं है, लिहाजा मुझे रात रहने दो, सुबह चला जाऊँगा। 2 कमरे थे, एक कमरे में हम थे, इस कमरे में हम, चलो भाई तुम सो जाओ इधर। सुबह हुई तो मैं उसको कह रहा हूँ, वो ऐसे उन्होंने रोटी पकाई और नमक और मिर्च के साथ खाना खाने लगे। रोटी का नमक और मिर्च के साथ। हाँ, खुदा की कसम उसको मैंने 20 रुपये लिए, मैं जाल छोले लिया, दही लिया, उसके साथ खा लो। सही। उसको बाद उसको मैं ये बोला भाई अगर तुम जुआन है, मर्द मादिनी है, तो कमा तो अपना गुजारा कर, हम भी गुजारा कर रहे हैं, तो भी कर। 2-4 दिन इधर से ढकीली, उधर से ढकीली, 150 मेरे से ले लेता था, 150 दे देता था। एक दिन उसने मेरे को बोला तू होटल पे काम करेगा। नहीं, आपका उसने बोला। हाँ। सही। फिर मैं होटल में जरूर काम करूँगा, क्यों जो मैंने एक से पूछा था काम के लिए। कोई बोलता था 3,000 रुपया महीना देंगे, कोई बोलता था 4,000 रुपया महीना देंगे। सही। तो उसमें मैंने सोचा कि अगर मकान का किराया लूँगा, मकान पे हूँ तो 3,000 मकान का, 1,000 की सिगरेट भाई पी जाऊँगा, तो खाना पीना कहाँ से करेंगे भाई। खुदा तुम्हारे को देख करे, उसने मेरे को होटल पे लगा दिया। होटल पे गए तो उन्होंने बोला भी
होटल में क्या काम कर सकता है। मैंने पीछे कोई काम नहीं होटल का किया। मैं के बर्तन साफ करवाओ, चाय दिलवाओ, चाय बनवाओ, जो काम है जो करूँगा ये इनमें से। उन्होंने बोला चाय बना लेगा, मैं कि चाय बना दें। क्या तुम्हारा होटल था? मैं हाँ हमारा पंजाब में होटल था। ऐसे भी बोल दिया क्योंकि खीर का दूध का काम करता था ना, मुझे पता था कि दूध को कैसे संभाला जाता है। बिल्कुल। तो चाय में भी इसे ज़्यादातर पता होना चाहिए कि दूध को कैसे बचाया जाता है, कैसे संभाला जाता है, कैसे गर्म किया जाता है। सही। चाय तो बनानी मुश्किल नहीं थी। अच्छा जी, उन्होंने बोला भी तू आज से खड़ा था। मैं आज से नहीं खड़ा होगा, मैं कल खड़ा होगा। उन्होंने बोला अच्छा यूँ कर, तू घर जा, घर वाले को बता, उसके बाद आके हमारे को घंटा ट्राई दे। मैं तकरीबन 9 बजे आ गया, हमने के 11 बज गए। हाँ भाई 11 बज गए। मैं कि हाँ भाई तुम्हारा तो बंदा आ रहा है। तो मैं ट्राई देने आया था, किसी गाहक ने चला नहीं किया, गाहक ने चाह के पसंद किया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने इधर उधर करते करते रात के 3 साढ़े 3 बज के होटल बंद हो गया। 200 रुपये मेरे को दिया। अच्छा। 200 लेके चला गया। दूसरे दिन मैं आया, अपना 1-2 बजे के बाद साहब काम होटल खुलता था, पुराना 300 दे देते। फिर मैंने जल्दी आना शुरू किया। उन्होंने मेरे को 350 शुरू कर दिया। पर जितनी भी उनकी इज्जत की, जितना भी किया, फिर लानत बुचा जो है ना, यहाँ के मालिक ऐसा ही करते हैं। गाली उनकी बर्दाश्त करो, गाहकों की गालियाँ सिवा बर्दाश्त करो। किसी ने भिंडी के बच्चा पानी नहीं दिया, किसी ने बोला कुछ दिया। चाय के होटल में ऐसा ही होता रहता है। आखिरकार वहाँ से तंग हो गया मैं। बच्चा मेरा पावर हाउस पे काम कर रहा था, तो मैं उस होटल पे काम करते, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर इनके पास करता हूँ तो जगह मिलती है, दूसरी जगह तो कोई बूढ़े बंदे को रखेगा नहीं। सही। उसके बाद तकरीबन 15 दिन घर में फारिग रहा। उसमें किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक आदमी ने मेरे को रास्ता दिखाया। उसने बोला 7 दिन में 7 बाजार है, तू ऐसा कर, ठेला भी देता हूँ, बर्तन भी देता हूँ, गैस हर शय देता हूँ तेरे को। तू ऐसा कर, तू ले जा, अपनी झाड़ी निकाल के पकाया, हमारे को जो बचे हमको दे दिया। सही। फिर भी मैं चुप रहा। फिर एक आदमी वहाँ का रियासी था, उसने बोला तेरे पास पैसा ना हो ना, पैसा देता हूँ तेरे को। तो मेरे को जैसे जैसे तेरे पास इकट्ठे होते हैं 50 मेरे को रोज का बता दिया कर, तो तू अपना काम कर, अपना काम कर ले। सही किया, सही अच्छा मशवरा दिया। हाँ। फिर भी मैंने किसी की मानी नहीं और किसी को इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। सही। फिर एक और आदमी ने बोला कि तेरे को गदा गाड़ी पे ले जाएंगे, फिर वहाँ पे तू जय बेचियो, जो तेरे को पैसे ना दे हम मिल के लेंगे, तो 50-50 हो। सही। फिर भी मैं नहीं किया उनके साथ। दिल में जो कुछ आया बाद में, मैं जो उनका काम कर सकता, तू अपना काम क्यों नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है। दिल में मैंने अपने आप से सोचा। तो फिर मेरे पास 29,000 पड़ा था। 29,000 का सन 2000। ये अब समझो 11 की 11 आ गई, 13 की बात कर रहा हूँ। सन 2013। 11 में तो मैं आया था ना वापस। 1.5 साल उनके पास काम किया। फिर मैंने 7-8 हज़ार का सामान आया, लेके आया। और पहले दिन एतवार बाज़ार लगा, और एतवार बाज़ार में चाय लगाई। और चाय जिसने दी उसने बोला वो जैसे। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, बिस्मिल्लाह से चलता था। और यहाँ सोने तक हो के पीछे वापस चला जाता। सही। एक सुबह समाज लगाता था, एक शाम को। शुक्र पड़ा भी अल्लाह ताला ने अपना इज्जत से रोजी मिलने लग गई। फिर ऐसा ऐसा 6 थरबास ये लगाने लग गया। फिर बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने दूसरों की गांड गुलामी करने से अपना काम करो। सही बोला। तो 3 थरमास का आधा हिस्सा उसको बांट दिया, आधा हिस्से मैं कमाए खड़ा हो गया। आधे में वो 6 पे चला गया, मैं भी 6 पे चला गया दोबारा। फिर लड़का मेरा मैकेनिक था, फुल मैकेनिक था, ये बाइक का। बाइक का। फिर तजर्बा
यूँ था कि हमको 4 पैसे की जरूरत थी, खर्चा मर्चा आगे भी 4 चीज़ सामान किसी के पास बिठाने से तो वहाँ क्या मिलता था, वो नहीं मिलता था। तो दूसरा गाहक बनाने में भी टाइम लगेगा। अच्छा जी, फिर जनाब 14 में 13 के एंड में ये बारिश का पानी ऊपर से आया था, बारिश का नजर वो सैलाब का समझो, डैम का पानी आया था। हाँ, तो लोगों की गाड़ियों में घुस गया था। और एक आदमी ने मेरे को बोला भी मेरी गाड़ी खराब है, उसमें चलते हुए गेयर जो है वो फलाना गेयर आवाज़ करता है। तो लड़के मेरे ने बोला भी, उससे पूछा भी कितना खर्चा आएगा, उसने बोला 200-300 का खर्चा आएगा। उसने बोला कि मेरे को तो 1500-1600 मैकेनिक बोलते हैं। ईद का मौका था, उससे बात हुई पहले, तो गुलजार उस्ताद से उधार मांगने लगा। इसने बोला ईद ख़त्म हो जाए बाद में उधार ले जाना। सही। तो फिर हम उसने उधार नहीं दिए, दूसरे दिन में चला गया मान से सदर से उधार अपने लेके आ गया। सही है। तो उसके पेपर पट्टी यानी कि गेयर को जो ड्रम को आगे पीछे पट्टी करती है ना, वो टेढ़ी थी। वो उसने पत्ती डाली और एल डाला, फिल्टर डाला, उसको गाड़ी तैयार करके दे दी, उसको 150 रुपये दे दिया। फिर वो जो गाड़ियों में पानी घुस गया, लोग आते थे, इसके बाद कोई किसी ने 20 दे दिया, किसी ने 30 दे दिया, नया काम चल रहा, चलो किसी को पता तो चले ये मैकेनिक है। फिर 1-2 इंजन वहाँ पे किए। उसके बाद ऊपर ईद आ गई। ईद वाले दिन हमने ईद नमाज के बाद अपने उधार उठाए, कोने पे बैठ गए, इसी पट्टी के कोने पे। मोबाइल मार्केट साइड नहीं, ये खड़ी पट्टी जो है ना, जैसे जहाँ शुरू होती है वहाँ से बैठ गए। वहाँ एक गाहक लगा वो तार वाला। उसके बाद हम उठ के आ गए इसी कोने पे, यहाँ जो सड़क शुरू होती है इसी कोने पे आ गए। यहाँ शाम को हमारे को 1000-1200 रुपये मिल गया इस बार। किसी ने 30 दिए ऐसे। दूसरे दिन फिर आ गए हम, फिर वहाँ मैकेनिक आ गए। वहाँ से हम फिर आ गए पप्पू की दुकान पे, यहाँ हमको 1200-1300 मिल गया। तीसरे दिन हम फिर आ गए, फिर हमको 100-200 फिर और इजाफा हो गया। फिर हमने बच्चे को, इन्होंने बोला भी हमारे पास तो मैकेनिक है, हम तो नहीं बिठा सकते। फिर इसके बाद हरी पगड़ी वाला बैठा, लेप मशीन वाला, इससे बात हुई। इसने बोला क्या बात है, मैं बात है। इसने बोला भी तुम 1 महीना तो फ्री में बैठो, 1 महीने के बाद जो है ना तुम्हारे से हिसाब किताब बनाएंगे, जो तुम्हारे को होगा वो बता दूंगा। ये सुबह हमारे को दे दिया, ठीक है। पहले दिन गाड़ी का इंजन आ गया। इसने बोला भाई आज का दिन तुम्हारे को छूट है, इसके बाद 100 रुपये मेरे को दो। अच्छा, पहले मैंने आप बोला फिर 1 दिन का। हाँ, उसने बोला तुम अपनी जेब से थोड़े दे रहे हो। फिर 100 रुपया ये रोड दे रहा था। अप्रैल में इसकी मैं बच्चे की शादी करके आया हूँ पंजाब से। 1.5 महीना उसकी घरवाली रही है। उसने बहाना बना के बीमारी का उसको घर तोड़ दिया। 1.5 महीना बच्चा भी यहाँ से 1.5 महीने के बाद जाए, बेगम को लेने जा रहा है। जब वहाँ पहुँचा उसने बोला मैं यहाँ रहूँगा, कमाऊँगा, खाऊँगा, अब मैं नहीं आता। बच्चा नहीं आता, बच्चे नहीं बोला पंजाब में। हालांकि यहाँ पे फिर वो पल्ले रोड पे बिठा दिया था शहजाद के पास। शादी के बाद आए तो जाने लगे। इसने बोला मेरे को 1 महीने का किराया एडवांस दे के जाओ 3000 रुपया, तो तब जाओ आओगे तुम्हारे को जगह मिलेगी, नहीं दे के जाओगे तो फिर तुम्हारे को बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी। हमने बोला तेरे से पूछा, दूसरे ने पूछा, उसने क्या है एक जगह नहीं दूसरी जगह, ये कौन सा तरीका है जो काम पे नहीं आएगा तो तुम्हारे को एडवांस किराया दे के जाए। सब ने बात की, फिर हमने जाके शहजाद के पास। हाँ, तो फिर वहाँ से 700, 800, 1200, 1300 रोज चले जाया जाता था। अच्छा, तुम भी होते थे बेटे के साथ? तुम भी होते थे? नहीं, मैं तो चाय पीता था, वो से अच्छा, वो से अपना मैकेनिक। अब बेटा वहाँ है पंजाब में, बेगम ले गई, आप अकेले? हम मियाँ बीवी आप और बेटियाँ तुम्हारी? बेटी थी ना, वो बोला ना उसको पढ़ाना नहीं चाहा तो वो पढ़ के MA की, उसकी शादी वहाँ करके आए थे। बेटे 3 हैं, 2, 1 वो दर्जी का काम सिखाया था, उसकी शादी हो गई, उसने दर्जी का काम छोड़ के दूसरा काम शुरू किया।
बीच वाले को मैंने लैब मशीन का काम सिखाया था, वो लैब मशीन का काम कर रहा है, अपनी लैब मशीन है, अपना औजार है, सब कुछ। छोटे को मैकेनिक का काम सिखाया था। पहली दफ़ा मैं जो 2008 में आया था, तो इसको बेचते हैं, पैसे ऐसे बेचते हैं तुम? हैं पैसे बेचते हैं? अब तो बोलते हैं दो। दियो आज के दौर में बाबा कोई किसी का नहीं है। बेटा भी देखो नहीं है। तुमने कितना किया औलाद के? हाँ कितना किया तुमने औलाद के लिए यार, देखो। भाई बस यही मेरी गलती है कि जो मैंने तुम्हारे को बोला है ना, मैं जुए में भी गया हूँ, इसी से औलाद पसंद हो गई। किसी के